आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार 3.0 की तैयारियां शुरू, कौन कौन बन सकता है मंत्री। एनडीए की मीटिंग में नीतीश कुमार ने दिया नरेंद्र मोदी को बड़ा मैसेज। एनडीए को बहुमत, लेकिन नई सरकार में आसान नहीं होगा एक देश एक चुनाव का रास्ता। क्षत्रिय समाज की नाराजगी पर ही बीजेपी को भारी, यूपी राजस्थान में सीटें कम होने के ये है कारण। दिल्ली को लू से राहत, राजधानी समेत इन इलाकों में हुई बारिश। पश्चिमी देशों पर हमले के लिए दूसरे देशों को हथियार दे सकता है रूस, पुतिन ने दी बड़ी चेतावनी। आईडीएफ ने गाजा में फिर बरपाया कहर, 19 फिलिस्तीनियों की मौत। आज भी सोने चांदी में भारी गिरावट। एक्टर अनु कपूर और पारितोष त्रिपाठी स्टारर फिल्म हमारे 12 की रिलीज डेट टली। और भारत ने 46 गेंद रहते जीता मैच, आयरलैंड को लगातार 8वीं बार हराया। देश में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनने में सिर्फ 2 दिन बाकी बचे हैं। 8 जून को केंद्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में आयोजित होगा। पीएम मोदी एक बार फिर पीएम बन सकते हैं। मोदी सरकार 3.0 के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। बुधवार शाम हुई एनडीए की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना गया। 8 जून को देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। नई सरकार के गठन को लेकर बुधवार को दिल्ली में एनडीए के घटक दलों की कई बैठकें हुई, जिसमें नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ने भी बिना समय गंवाए जल्द सरकार के गठन पर जोर दिया। वहीं अगली सरकार के गठन के लिए नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आजादी के बाद ये दूसरी बार है जब किसी गठबंधन को तीसरी बार जनादेश मिला है। वहीं पुराने कई मंत्रियों का पत्ता मोदी के नए मंत्रिमंडल से कट सकता है, तो वहीं कई नए रिपीट भी किए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद अब सरकार गठन की तैयारियां चल रही है। एनडीए ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने वाले हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी पहले नेता होंगे। एक न्यूज चैनल के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार गठन की प्रक्रिया पर तेजी से काम करे। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन बीजेपी को 240 सीटें ही आई हैं और वह अपने दम पर बहुमत से आंकड़े 272 से पीछे रह गई। इस कारण सरकार को अब सदन में संविधान संशोधन जैसे प्रस्ताव को पारित करने के लिए विपक्ष को साथ लेना जरूरी होगा। दरअसल संविधान संशोधन के लिए कुल संख्या का 2/3 बहुमत चाहिए, जो बिना विपक्ष के सहयोग के संभव नहीं होगा। पिछले 2 आम चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी थी, तो दोनों ही बार बीजेपी की सीटें बहुमत के पार थी, लेकिन इस बार हालात अलग है। अन्य बिल पास कराने के लिए भी बीजेपी को अपने तमाम सहयोगी पार्टियों को विश्वास में लेना होगा। एक देश एक चुनाव पर अमल के लिए भी बीजेपी को अपने घटक दलों के साथ साथ विपक्ष का भी सहयोग लेना होगा। ऐसे में एक देश एक चुनाव का रास्ता अब आसान नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए चौंकाने वाले साबित हुए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि भगवा पार्टी ज्यादा सीटों की उम्मीद कर रही थी। भाजपा को सबसे बड़ा झटका यूपी से लगा है। यहां पार्टी को सिर्फ 33 सीटें ही मिली। इसका सीधा असर बहुमत के आंकड़े पर हुआ है। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी से 62 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार ये 29 सीटें बीजेपी के हाथ से फिसल गई। इसके साथ ही जिस राजस्थान में बीजेपी पिछले 2 चुनावों में लगातार क्लीन स्वीप करती आ रही थी, वहां भी बीजेपी की सीटें घट गई। बीजेपी को इन राज्यों में हुए नुकसान को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही ये भी चर्चा चल रही है कि क्या क्षत्रियों के असंतोष के कारण भाजपा की सीटें घटी है, या फिर राम मंदिर ट्रस्ट में समुदाय की अनदेखी का भी पार्टी के वोट शेयर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। दरअसल अयोध्या के नतीजों से पता चलता है कि राजपूत समाज की असहमति हावी रही है।
भीषण गर्मी से जूझ रहे उत्तर पश्चिम भारत को अब कुछ राहत मिलने लगी है। हालांकि अभी ये राहत अस्थायी है। देश की राजधानी दिल्ली समेत इसके आसपास के इलाकों में कल 5 जून की रात बारिश हुई, जिससे तापमान में कुछ गिरावट देखी गई। दिल्ली के अलग अलग इलाकों समेत आसपास के जिलों में कल हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। इसके बाद से मौसम में कुछ नमी है। इसके अलावा उत्तर भारत के अन्य राज्यों के तापमान में भी कुछ कमी देखी जा रही है। कल देश भर में सबसे ज्यादा तापमान यूपी के फतेहपुर में दर्ज किया गया, जो 46.2 डिग्री सेल्सियस रहा। बता दें कि पिछले दिनों तापमान 52 का आंकड़ा पार कर चुका था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका चुनाव में चाहे कोई भी जीत जाए, रूस अमेरिका संबंधों के मामले में कुछ भी नहीं बदलेगा। समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जर्मनी को चेतावनी भी दी। पुतिन ने कहा है कि रूस में लक्ष्यों पर हमला करने के लिए यूक्रेन को जर्मनी अपने हथियारों की सप्लाई कर रहा है। रूस के मुताबिक हमले में जर्मनी के हथियारों का इस्तेमाल करना एक खतरनाक कदम होगा। रूस और जर्मनी के संबंधों पर एपी की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने चेतावनी दी कि रूस पश्चिमी लक्ष्यों पर हमला करने के लिए दूसरे देशों को लंबी दूरी के हथियार दे सकता है। गाजा में हमास और इजरायल के बीच हो रही जंग को 8 महीने होने वाले हैं। इसी बीच मंगलवार की देर रात इजरायली सेना ने गाजा में जबरदस्त जमीनी और हवाई हमला किया। इस हमले में कुल 19 लोग मारे गए, जबकि बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं। मरने वालों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जो रफाह में मानवीय मदद में लगे हुए थे। इस जबरदस्त हमले के बाद हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। इनमें 17 लोगों की मौत अल ब्यूरिज, अल मगाजी शरणार्थी शिविरों और मध्य गाजा के दीर अल बलाह शहर का अलग अलग हवाई हमलों में हुई है। इन हमलों के बाद अल नुसीरत शिविर के लोग दहशत में हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बचाव में खड़े नजर आए। उन्होंने कहा है कि वो अपनी मुसीबत से निपटने में लगे हैं। वो जंग के लिए कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। 4 जून के नतीजों में एनडीए को बहुमत मिल चुकी है। केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बीच शेयर बाजार में भारी गिरावट के बाद हरियाली लौटी है। कमोडिटी मार्केट में भी इसका असर देखा जा रहा है। सोने और चांदी के दाम में गिरावट आई है। एमसीएक्स पर चांदी आज 444 रुपए घटकर कारोबार कर रहा है, जबकि सोना 127 रुपए सस्ता हुआ है। बुधवार को एमसीएक्स पर सोना 5 अगस्त वायदा के लिए 71,870 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जबकि चांदी का भाव 5 जुलाई वायदा के लिए 444 रुपए घटकर 79,215 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रहा था। एक्टर अनु कपूर और पारितोष त्रिपाठी स्टारर फिल्म हमारे 12 पर लगातार विवाद चल रहा है। इस बीच खबर आ रही है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को फिल्म की रिलीज 14 जून 2024 तक टाल दी है। ये कदम पुणे के एक शख्स द्वारा पिटीशन फाइल करने के बाद उठाया गया है। बता दें कि फिल्म हमारे 12 7 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब 14 जून तक इसके रिलीज को टाल दिया गया है। अनु कपूर को फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद से काफी धमकियां मिल रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी वो इस सिलसिले में सोमवार को मिले थे। इस फिल्म में धर्म विशेष के लोगों की कहानी दिखाई जाने वाली है, जिसमें महिलाओं पर धर्म की आड़ में अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ जोर जबरदस्ती की जाती है और बच्चा पैदा करने का दबाव बनाया जाता है। T20 विश्व कप 2024 में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। अपने पहले ही मैच में भारतीय टीम ने न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयरलैंड को 8 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड की टीम 16 ओवर में 96 रन पर सिमट गई थी। जवाब में टीम इंडिया ने 12.2 ओवर में 2 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ऋषभ पंत ने 13वें ओवर में बैरी मैकार्थी की गेंद पर रिसीव स्कूप से छक्का लगाकर मैच खत्म किया। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने 52 रन बनाए। हालांकि वह रिटायर्ड हर्ट हो गए। अब तक उनकी चोट की गंभीरता का पता नहीं चल सका है। ग्रुप ए में अब भारतीय टीम 2 अंक के साथ शीर्ष पर आ गई है। उनका अगला मुकाबला 9 जून को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से है।